दूर हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव भैरवगढ़ में सदियों से एक रहस्य छिपा था। ऊंची बर्फीली चोटियों से घिरे इस गांव में समय जैसे ठहर सा गया था। यहाँ के लोग अपनी प्राचीन परंपराओं और अंधविश्वासों में जकड़े हुए एक शापित अतीत के साये में जी रहे थे। गांव के बाहर घने देवदार के पेड़ों के बीच एक पुराना खंडहरनुमा मंदिर था। ये मंदिर भैरवनाथ को समर्पित था, जो गांव के रक्षक माने जाते थे। लेकिन अब इस मंदिर पर एक अजीब सी उदासी छाई रहती थी, जैसे कोई बुरी आत्मा यहाँ वास कर रही हो। रात के अंधेरे में मंदिर के आसपास अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं, जैसे कोई अदृश्य आत्माएं आपस में बातें कर रही हों। कुछ ग्रामीणों ने दावा किया था कि उन्होंने मंदिर के खंडहरों में भूतों की परछाइयां देखी हैं, जो पलक झपकते ही गायब हो जाती हैं। हवा में एक ठंडी सिहरन रहती थी और कभी-कभी पत्तों की सरसराहट के बीच से एक धीमी सी आवाज आती थी। मुझे मुक्ति चाहिए। इस गांव में एक युवती रहती थी जिसका नाम था तारा। तारा गांव की सबसे सुंदर और बुद्धिमान कन्या थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी और ही दुनिया से आई हो। तारा की दादी गांव की सबसे बूढ़ी महिला और एक जानी मानी तांत्रिक थी। उन्होंने ही तारा को तंत्र मंत्र और ज्योतिष का ज्ञान दिया था। एक दिन गांव में एक अजीब सी घटना घटी। एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चराते हुए मंदिर के पास गया। वहां उसने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। मंदिर के गर्भगृह में एक खून से सनी हुई बलि दी गई थी। बलि किसकी थी ये कोई नहीं जानता था, लेकिन पास ही एक भेड़ का शव भी पड़ा था जिसका सिर धड़ से अलग था। डर के मारे चरवाहा गांव की ओर भागा और लोगों को यह भयानक दृश्य बताया। इस घटना के बाद गांव में डर का माहौल छा गया। लोग कहने लगे कि भैरवनाथ क्रोधित हो गए हैं और अब गांव पर कोई बड़ी विपदा आने वाली है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में मंदिर से चीखें सुनी, जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। एक बूढ़ा व्यक्ति जो मंदिर के पास ही रहता था, रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसके घर में सिर्फ खून के निशान मिले, जिससे यह आशंका हुई कि उसे भी बलि चढ़ा दिया गया है। रात में मंदिर के पास से एक कराहने की आवाज आती थी। मुझे छोड़ दो। गांव के मुखिया ने तारा की दादी को बुलाया और उनसे इस रहस्य का पता लगाने को कहा। तारा की दादी ने अपने तांत्रिक ज्ञान का उपयोग करते हुए मंदिर में कुछ अनुष्ठान किए। उन्होंने ताश के पत्तों का एक विशेष सेट, जिसे कालचक्र कहा जाता है, का भी उपयोग किया। ये ताश के पत्ते साधारण ताश के पत्तों से अलग थे। इन पर प्राचीन प्रतीकों और देवताओं के चित्र बने हुए थे। अनुष्ठान के दौरान एक ठंडी हवा का झोंका आया और मंदिर की एक पुरानी मूर्ति गिरकर टूट गई। उसी वक्त एक धीमी सी आवाज आई, हम यहाँ हैं। जब तारा की दादी ने कालचक्र के पत्ते निकाले तो एक भयानक दृश्य सामने आया। पत्तों पर मृत्यु, विनाश और पीड़ा के प्रतीक दिखाई दे रहे थे। एक पत्ते पर एक भयानक राक्षस का चित्र था, जिसके हाथों में खून से सनी तलवार थी। एक और पत्ते पर एक खोपड़ी बनी हुई थी, जिसके चारों ओर काले सांप लिपटे हुए थे। तारा की दादी ने बताया कि यह राक्षस काल का प्रतीक है, जो समय और मृत्यु का देवता है। काल क्रोधित है और वह गांव पर अपना प्रकोप बरसाने वाला है। उन्होंने ये भी बताया कि गायब हुए बूढ़े व्यक्ति की आत्मा मंदिर में भटक रही है और उसे शांति नहीं मिली है। एक फुसफुसाहट हवा में तैर गई। वो फंसा हुआ है। गांव के लोग डर गए। वे नहीं जानते थे कि क्या करें। तब तारा ने आगे आकर कहा कि वह काल को शांत करने का उपाय जानती है। उसने अपनी दादी से काल चक्र के बारे में और जानकारी मांगी। तारा की दादी ने उसे बताया कि काल चक्र के हर पत्ते का एक विशेष अर्थ होता है। उन्होंने तारा को हर पत्ते के बारे में विस्तार से समझाया। तारा ने ध्यान से सब कुछ सुना और समझा। उस रात तारा ने मंदिर में अकेले ही एक अनुष्ठान करने का फैसला किया। वह काल को शांत करना चाहती थी और गांव को विनाश से बचाना चाहती थी। अनुष्ठान शुरू करते ही उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी, जो पलक झपकते ही गायब हो गई। एक धीमी सी आवाज उसके कान में गूंजी, दूर रहो। जब तारा मंदिर में पहुंची तो वहां का माहौल बहुत ही भयानक था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तारा ने कालचक्र के पत्ते निकाले और उन्हें एक विशेष क्रम में रखा। तभी एक भयानक आवाज आई। मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और एक तेज रोशनी चमकी। तारा ने देखा कि उसके सामने एक भयानक राक्षस खड़ा है। यह वही राक्षस था जो कालचक्र के एक पत्ते पर बना हुआ था।
मंदिर के खंडहरों से चीखने की आवाजें आने लगीं, जैसे गायब हुए बूढ़े व्यक्ति की आत्मा यातना में हो। एक धीमी दर्द भरी आवाज गूंजी। मुझे आजाद करो। राक्षस ने तारा को डराने की कोशिश की, लेकिन तारा डरी नहीं। उसने अपने तांत्रिक ज्ञान का उपयोग करते हुए कालचक्र के पत्तों की मदद से राक्षस को नियंत्रित करने की कोशिश की। एक लंबी और भयानक लड़ाई के बाद तारा ने अंततः राक्षस को हरा दिया। राक्षस हार मानकर गायब हो गया, लेकिन लड़ाई के दौरान मंदिर का एक हिस्सा टूटकर तारा पर गिर गया, जिससे उसे गहरी चोट आई। जब राक्षस गायब हो गया तो मंदिर में शांति छा गई। तारा ने राहत की सांस ली। उसने गांव को एक बड़ी विपदा से बचा लिया था, लेकिन उसकी चोट गंभीर थी। अगली सुबह गांव के लोग मंदिर में आए। उन्होंने देखा कि तारा बेहोश पड़ी है और मंदिर का एक हिस्सा टूटा हुआ है। वे सब बहुत दुखी हुए और उन्होंने तारा की देखभाल की, लेकिन तारा की चोट इतनी गहरी थी कि कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। तारा की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा मंदिर में भटकने लगी। कुछ ग्रामीणों ने दावा किया कि उन्होंने तारा की आत्मा को मंदिर के आसपास देखा है, जो कालचक्र के पत्तों को पकड़े हुए है। एक धीमी आवाज हवा में तैरती हुई सुनाई देती है। मैंने कोशिश की। कुछ दिनों बाद तारा को एक सपना आया। सपने में उसे कालचक्र के एक छुपे हुए पत्ते के बारे में पता चला। यह पत्ता महाकाल का प्रतीक था, जो काल का भी देवता है। तारा समझ गई कि उसे महाकाल को भी शांत करना होगा, तभी गांव पूरी तरह से सुरक्षित होगा। उसने अपनी दादी से इस पत्ते के बारे में पूछा। तारा की दादी ने बताया कि महाकाल का पत्ता बहुत ही शक्तिशाली है और उसे देखना भी बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन तारा नहीं मानी। वह गांव को बचाने के लिए किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार थी। एक रात तारा की आत्मा फिर से मंदिर गई। उसने महाकाल के पत्ते को निकालने का अनुष्ठान शुरू किया। यह अनुष्ठान बहुत ही कठिन और खतरनाक था। जब महाकाल गायब हो गया तो तूफान थम गया और मंदिर में फिर से शांति छा गई। तारा की आत्मा ने एक बार फिर गांव को एक बड़ी विपदा से बचा लिया था। इस घटना के बाद गांव में शांति और समृद्धि लौट आई। लोग फिर से खुशी से रहने लगे। तारा को गांव की रक्षक के रूप में हमेशा याद रखा गया, एक ऐसी नायिका जिसने अपनी जान देकर अपने गांव को बचाया। उसकी आत्मा अब मंदिर में शांति से विश्राम कर रही है, कालचक्र के रहस्यों की रक्षा करते हुए। कभी कभी हवा में एक धीमी सी आवाज सुनाई देती। शांति। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नई आने वाली स्टोरी को आप नोटिफिकेशन पा सकें। Thank you for watching.